हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा देखिए टॉपिक है 24 जुलाई 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के डेली करंट अफेयर्स के। फ्रेंड्स, पहले हम देखिए पिछले दिन का करंट अफेयर्स आप लोगों को रिवाइज कराएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम डेली सी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आज का देखिए हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक हमने लिया है उसमें हम कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन जो कि आपके 2024 में हुए हैं। इनसे रिलेटेड हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। देन फिर आपका डेली जीके बूस्टर आएगा और लास्ट में फ्रेंड्स हम आप लोगों से 2 क्वेश्चन टेस्ट के पूछने वाले हैं, जिनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमारा आज का ये पूरा सेशन रहेगा डेली करंट अफेयर्स का। तो चलिए फ्रेंड्स आज के जो है इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए रिवाइज करेंगे कल के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? सही आंसर है मनोलो मार्केज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? तो अभी रिसेंट देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2024 के राष्ट्रपति पद की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है। ये अमेरिका के कौन से नंबर के फ्रेंड्स राष्ट्रपति हैं? तो आंसर है 46वें नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? संजीव कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है अर्पित जगदीश काबरा को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इस ट्रेन को विकसित किया है चीन ने। वर्ष 2024 में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स 22 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखिए, 33वें पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इस बार जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स होंगे ये पेरिस में होंगे और फ्रेंड्स भारत के 117 जो है खिलाड़ियों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम, शॉर्ट में इसका नाम है कीर्ति। तो कीर्ति कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस सत्र का उद्घाटन किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और जैविक खेती के लिए मशहूर कमला पुजारी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से थी? तो ये बिलोंग करती थी उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है यूकी भाम्बरी और अल्बानो ओलिवेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है? तो ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। और आखिरी क्वेश्चन है, पाई सन्निकटन दिवस इंग्लिश में कैसे कहते हैं? पाई अप्रॉक्सीमेशन डे जो है कब मनाया गया है? 22 जुलाई को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मैंने आपको यहाँ पे एक क्विक रिवीजन दे दिया है। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं और लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली ये पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने 7 बार जो है वो बजट को पेश किया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है
और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का अभी केंद्रीय बजट पेश किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बजट की बात आई है। बजट से कई सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। अब बात करें अगर भारत में देखिए जो बजट है ये औपचारिक रूप से कब पेश किया गया था, तो कौन से ईयर में पेश किया गया था? 1860 में। अच्छा, बजट जो है हमारा 1 फरवरी को जो है वो पेश किया जाता है। तो कब से जो है बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है? तो ये हुआ था कब से? 2017 से जो है ऐसा हुआ था। कौन पेश करते हैं बजट? तो वित्त मंत्री जो है बजट को पेश करते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में देखा गया है, देखिए कि भारत के संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो अब ये याद रखिए कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं हुआ। बजट के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि हम बजट को ही देखिए हम बोलचाल में आम भाषा में बजट यूज़ करते हैं। तो बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है और इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो है 112 अनुच्छेद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? अभी हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर जो सम्मान है किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये सम्मान किसे मिला है? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, अभिनव बिंद्रा इस सम्मान को पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ये जो पुरस्कार समारोह है ये ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें जो ये आईओसी का सत्र है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र है, उसके दौरान जो है आयोजित किया जाएगा। तो अभी जो है इसकी घोषणा हुई है, पुरस्कार जब मिलेगा ओलंपिक समापन के एक दिन पहले जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं, तो इन्होंने 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीतकर भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो काफ़ी इनका नाम जो है एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहता है। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से पहले जो है ये सम्मान 1983 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया था और अब अभिनव बिंद्रा इस सम्मान को पाने वाले बने हैं दूसरे भारतीय। बात करें यहाँ पे कि क्या होता है ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। तो जो ओलंपिक ऑर्डर है ना, ये फ्रेंड्स ओलंपिक जो समिति है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसका सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि ओलंपिक आंदोलन में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1975 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। मुख्यालय इसका है लुसान, स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। अगला क्वेश्चन है, स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही आंसर है पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस। तो नूनो बोर्गेस जो है इन्होंने अभी जीता है स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब और ये नूनो बोर्गेस का पहला देखिए एटीपी टूर खिताब है। अब यहाँ पे हमें बाकी देखिए विनर्स के नाम भी याद रखने हैं जो चैंपियंस बने हैं। पुरुष एकल की तो हमने बात कर ली, पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस इसमें विनर रहे। महिला एकल खिताब जीता है इटली की मार्टिना ट्रेविसन ने। पुरुष युगल खिताब जीता है ब्राज़ील के ऑरलैंडो लूज और ब्राज़ील के ही राफेल माटोस ने। और महिला युगल का खिताब जीता है थाईलैंड के पेनंगटॉन पिल्प्यूच और चीन की ताइपे शाओ चियाची। तो फ्रेंड्स, ये सभी विनर रहे हैं स्वीडिश टेनिस ओपन में। बात यहाँ पे करें स्वीडिश ओपन की, तो ये एक टेनिस टूर्नामेंट है देखिए और यह है पुरुषों के लिए इस आयोजन का 76वां संस्करण और महिलाओं के लिए 14वां संस्करण था। महिलाओं का टूर्नामेंट 8 से 14 जुलाई तक हुआ था और पुरुषों का टूर्नामेंट हुआ था 15 से 21 जुलाई। कहाँ पे हुए थे? तो ये कार्यक्रम हुआ था स्वीडन के बोस्ताद टेनिस स्टेडियम में और ये खेला जाता है आउटडोर क्ले कोर्ट पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कई बार हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हमें स्टैटिक जीके का पोर्शन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2024 में कौन स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत की ओर से
महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो देखिए, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसके हो गए हैं? सही आंसर है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है, इन्होंने इस जो ये रिकॉर्ड सेट किया है उसमें स्मृति मंधाना का जो रिकॉर्ड था उसको पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की 21 जुलाई को श्रीलंका का दामुल्ला में यूएई के खिलाफ महिला एशिया कप जो T20 मैच हुआ था, इसी मैच के दौरान जो है हरमनप्रीत कौर ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी में टॉप 3 प्लेयर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो सबसे ज़्यादा रन किसके हैं? अब हरमनप्रीत कौर के, उसके बाद दूसरे नंबर पे स्मृति मंधाना है और फिर तीसरे नंबर पे हैं मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को कितनी राशि का योगदान देने की घोषणा की है? सही आंसर है $10 लाख। तो नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को $10 लाख जो है राशि देने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, ये जो हम घोषणा है, ये अभी नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र हुआ था, उसी सत्र के उद्घाटन के दौरान जो है इस घोषणा को किया गया है। बात यहाँ पे करें यूनेस्को की, तो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। स्थापना हुई थी इसके 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है पेरिस में और महानिदेशक है आंद्रे अजोली। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो ये पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड है, ये बॉन्ड किसके सहयोग से जारी किया गया है? आंसर VVVA कोलंबिया। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने VVVA कोलंबिया के सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है। ये जो बॉन्ड अभी देखिए जारी किया गया है, इसकी कुल राशि इसमें कितनी है? 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त VVVA कोलंबिया के द्वारा जारी की गई थी। यहाँ पे बात आई थी फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई 20 जुलाई 1956 को। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन में है। प्रबंध निदेशक है मख्तार डियोप। संबद्धता कौन है, यानी इसकी एफिलिएशन है विश्व बैंक समूह का सदस्य है। VVVA कोलंबिया जो है ये स्पेनिश वित्तीय सहायता VVVA की कोलंबियाई बैंकिंग सहायक कंपनी है। इसकी देखिए स्थापना हुई थी 28 मई 1857 को। मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में और CEO का नाम है ओनूर जेनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो देखिए, श्रमिक बसेरा योजना को किसने शुरू किया है? गुजरात सरकार ने। अब इस योजना की बात करेंगे तो देखिए, गुजरात सरकार ने जो इस योजना को शुरू किया है, इसके द्वारा राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों को केवल 5 रुपये प्रतिदिन की दर से अस्थायी आवास सरकार जो है उपलब्ध कराएगी। तो उनको एक दिन का जो उनको रेंट देना होगा, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, कितना देना होगा? सिर्फ 5 रुपये देना होगा। इस योजना को देखिए लागू करने के लिए गुजरात राज्य सरकार का कुल खर्च 1500 करोड़ रुपए है। इस योजना के द्वारा 15,000 से ज़्यादा निर्माण श्रमिकों को लाभ प्राप्त होगा। यहाँ बात आई है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की देखिए स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? बात करें नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की, तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है कब? 23 जुलाई को। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई के दिन 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था।
इसलिए 23 जुलाई को चुना गया है। ये दिन भारत के विकास, शैक्षिक पहुंच और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो कब मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस? 23 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह को किसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह जो हैं ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्ले स्पोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली सेना वायु सुरक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बताना है आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स की, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में इनको डिप्लॉय किया गया है। नाम क्या है इनका? सुप्रीता सी.टी। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक ग्लेशियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामित किया गया है? चराई देव मैदान जो है ये है भारत के असम राज्य में, जो कि अभी यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामित किया गया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में जो है इस नामांकन की घोषणा की है। अच्छा, बात यहाँ पे करें चराई देव मैदान के बारे में। ये प्राचीन दफन टीलों का जो निर्माण है इनका अहोम राजाओं और कुलीनों द्वारा 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच उनके शासनकाल के दौरान निर्माण किया गया था चराई देव मैदान का। असम राज्य जो है फ्रेंड्स, असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हिमंत विश्व शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 न्यूज़ जो हैं असम राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए, पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि किस राज्य की सरकार ने विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? तो किसने किया है? असम राज्य ने। सेकंड देखिए, आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में किस राज्य ने आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसे भी असम सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का शुभारंभ कहाँ हुआ? गुवाहाटी, असम में। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू को जो है अपना राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नेमू राज्य फल कौन से राज्य का है? असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जुलाई 2024 में शिक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो जो शिक्षा सप्ताह है ये मनाया गया है 22 से 28 जुलाई तक। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए 22 से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा सप्ताह का आयोजन करने का उद्देश्य है सहयोग को बढ़ावा देना और NEP 2020 सुधारों के प्रभाव को चित्रित करना। तो इसी उद्देश्य से इस शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया है? तो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो फिलिस्तीनी इलाके हैं वहाँ पे इजराइल का जो कब्जा हो गया था उसको अवैध घोषित कर दिया? तो ये किया है किसने? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की देखिए स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है इसका हेग, नीदरलैंड में। अध्यक्ष हैं नवाफ सलाम और उपाध्यक्ष हैं जूलिया सेबुंटिंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में PR श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित हैं? PR श्रीजेश जो है इनका संबंध है फ्रेंड्स किससे? हॉकी से। तो भारतीय हॉकी के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, जिन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। पेरिस ओलंपिक्स में जो है मैचेस होंगे ये उनके आखिरी मैच वो खेलेंगे। PR श्रीजेश ने 2006 में
भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के लिए डेब्यू किया था? पी.आर. श्रीजेश को देखिए 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इनको 2 बार लगातार 2021 और 2022 में FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। तो ये उनकी उपलब्धियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंड ये हमारा डेली सीए का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? तो ये जो हिप हॉप सॉन्ग है द रेन, इसे भेजा है नासा ने। कौन से प्लैनेट पे भेजा है? शुक्र ग्रह पे, यानी वीनस ग्रह पे। तो नासा ने मिस्सी इलियट के 1997 के हिट गाने द रेन को शुक्र ग्रह की अंतर्ग्रहीय यात्रा पर भेजा है, जो हिप हॉप के लिए एक ऐतिहासिक पहला कदम है। डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग करते हुए दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला ने इस प्रतिष्ठित ट्रैक को प्रसारित किया है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी बात हुई थी शुक्र ग्रह के बारे में। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि जो शुक्र ग्रह है ना, ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह की बात करें तो इसे भौर का तारा और सांझ का तारा जो है इस ग्रह को कहा जाता है। इसके अलावा शुक्र जो है इसको कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमारे आ जाते हैं। और अगर एक और क्वेश्चन हमारे से पूछें कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल का, तो वो भी है शुक्र ग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे आज का करंट अफेयर्स का जो टॉपिक हम हर एक वीडियो में करते हैं, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं शिखर सम्मेलन से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये G7 शिखर सम्मेलन हुआ था इटली के फसानो में। सेकंड क्वेश्चन है, यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये शिखर सम्मेलन हुआ था बर्गनस्टॉक, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में। नेक्स्ट, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली, भारत में। इसके बाद देखिए, शंघाई सहयोग संगठन SCO का जो इस बार का जो संस्करण हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? अस्ताना, कजाकिस्तान। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो फ्रेंड्स, ये महोत्सव हुआ फरीदाबाद, हरियाणा में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 10वां विश्व जल मंच, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो बाली, इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है? तो ये सम्मेलन हुआ है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट देखिए, चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2024 कहाँ पे हुआ है? तो ये स्टार्टअप फोरम हुआ है नई दिल्ली, भारत में। और लास्ट क्वेश्चन है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। सो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का रिवीजन। अब फ्रेंड डेली जीके बूस्टर में देखिए आज के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जितने भी क्वेश्चंस देखिए हम आपको यहाँ पे कवर अप कराते हैं डेली। ये क्वेश्चन आपके चुने हुए क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है पहला, शास्त्रीय नृत्य शैली जो कथक है ये किस राज्य से संबंधित है? देखिए जो कथक है ना, ये क्लासिकल डांस कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन है अगला, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और ये बुक लिखी है अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति का मुख्य निवास स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ललित कला अकेडमी जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस अकेडमी की स्थापना हुई थी 1954 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच किस वर्ष हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध है ये हुआ था 1539 में, और किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत समिति का गठन मुंबई में किस वर्ष किया गया था? तो गठन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में, और किस वर्ष हुआ था? 1919 में। इसके बाद क्वेश्चन है, सत्य ही ईश्वर है और हिंद स्वराज, ये पुस्तक के नाम है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोनों जो पुस्तकें हैं, एक है सत्य ही ईश्वर है और दूसरी है हिंद स्वराज, ये लिखी किसने है? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, और कब हुआ था? 1886 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ये जो सिद्धांत हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के, इन सिद्धांतों को लिया गया है फ्रांस के संविधान से। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे जीके के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमारा सेशन था वो कंप्लीट होता है। अब इसी वीडियो से रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं टेस्ट के। तो क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पहला क्वेश्चन ये है हमारा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे 2 टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को हमें बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं सभी तरह से कंप्लीट। और फ्रेंड्स कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारी ई बुक्स जो हैं हमारे चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की ई बुक्स भी मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। इन सभी ई बुक्स को आप आसानी से बाय कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को ओपन करें www.ravibookspdf.com, जहाँ से आप हमारी सभी ई बुक्स को देख सकते हैं और इजीली बाय भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन होता है वो मॉर्निंग में आपको मिल जाता है, और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहती हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, जहाँ पे आपको डेली सीए के पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स अगर आप और भी करंट अफेयर्स को अच्छे से देखिए स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स का जो भी हम मॉर्निंग में सेशन कराते हैं उसकी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी क्विज़। तो आप जब इवनिंग में क्विज़ सॉल्व करेंगे तो उससे आप देखिए अपने क्वेश्चंस को और भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे, याद कर सकेंगे। तो आप सभी हमारी जो एप्लीकेशन है इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल ज़रूर करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।